लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश आई कैप माइनस जे कैप पर लंब तथा सदिशों आई कैप प्लस 2 जे कैप तथा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप के समतलीय इकाई सदिश है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न करने से पहले मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लंबवत की शर्त लिखेंगे। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनकी शर्त क्या होती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मान लीजिए सदिश ए लंबवत है सदिश बी के, तो क्या होगा। तो इनका जो बिंदु गुणा होगा अर्थात ए डॉट बी होगा, वो सदैव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें जो सदिश ज्ञात करना है उसमें क्या कहा गया है कि आई माइनस जे के तो लंबवत हो और इन दोनों सदिशों के समतलीय हो। तो हम मान लेते हैं, माना माना आई कैप प्लस 2 जे कैप तथा तथा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 जे कैप के समतलीय सदिश के समतलीय सदिश। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, आप इसके समतलीय सदिश यदि मानेंगे तो यहाँ पर देखिए आई कैप और जे कैप है। दूसरे सदिश में भी क्या है, आई कैप और जे कैप है। अर्थात ये जो सदिश होगा हमारा, ये सदिश में, इस सदिश में भी क्या मिलेगा आपको, आई कैप और जे कैप। अर्थ ये हुआ कि यह आपको एक्स वाई तल में ही मिलेगा। तो ये जो हम समतली सदिश की बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार से होगा, हम इसको मान सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ऐसा ही क्यों माना हमने, इसमें के क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये एक ही समतल में है। अर्थात ये कौन से तल में है, एक्स वाई तल में ही स्थित होगा। यहाँ पर जेड जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया। अब हमें क्या कहा गया है, इस बात को आधार बनाते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं है। अब हमसे कहा गया है कि ये जो सदिश हमने माना है, ये आई कैप माइनस जे कैप क्या है, ये लंबवत है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, उसके बाद में एक बात और लिख देता हूँ, जहां जहां हमें पता है कि ये हमारा समतली सदिश जो है ये इकाई सदिश है, समतली इकाई सदिश बोल सकते हो आप इसको। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सदिश जो है वो, या यहाँ से लिख लेते हैं इकाई सदिश, समतलीय इकाई सदिश, इकाई सदिश। तो यहाँ से और आपके समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि इकाई सदिश के बारे में पूछा गया है आपसे। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ से यदि ये इकाई सदिश है तो क्या होगा, यहाँ से लिख लेते हैं हम, जहां जहां इकाई सदिश होगा तो इसका जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अर्थात वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ पे इस बात को भी कह देते हैं कि यदि वर्गमूल एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर कितना हो, 1 हो, तो हम दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दें तो एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग, अर्थात 1 ही होगा। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। उसके बाद अब हम इस बात को कहेंगे कि आई कैप माइनस जे कैप इस सदिश के लंबवत है। तो इस बात को भी हम यहाँ कह देते हैं कि यदि यदि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ये लंब है या लंबवत है, लंबवत है सदिश किसके, आई कैप माइनस जे कैप के। ये कहा गया है हमसे कि हमने जो सदिश माना है ये इसके लंबवत होना चाहिए आई कैप माइनस जे कैप के। तब तब दोनों का जो अदिश गुणा होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसका अर्थ हुआ एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप डॉट, यहां पर लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहां से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स माइनस वाई बराबर 0। अर्थात एक्स बराबर कितना हो गया, वाई हो गया। इसे बना देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में मान रख देते हैं। तो अब समीकरण 1 से एक्स बराबर वाई है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ एक्स का वर्ग, वाई के स्थान पर भी लिख देंगे हम एक्स का वर्ग बराबर 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 एक्स का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ से
x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2। x का मान आया तो y का मान भी यही आएगा, y का मान भी आएगा प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2। तो हम लिख सकते हैं अतः अतः अभिष्ट अभिष्ट इकाई सदिश अभिष्ट इकाई सदिश क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 1/वर्गमूल 2। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आई कैप, और प्लस कितना हो जाएगा जे कैप। अब चलते हैं विकल्प की तरफ कि विकल्प कौन सा सही होगा हमारे लिए। तो ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। तो देखो आई कैप प्लस जे कैप और 1/वर्गमूल 2 आ रहा है, अर्थात विकल्प सी जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।